हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? देखिए सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड जो है, ये नहीं है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। डिमांड ये है कि एग्ज़ाम होगा कब, क्योंकि जो है ना एग्ज़ाम की डेट आती है तभी हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है। उससे पहले तो हमें मोटिवेशन होता ही नहीं है कि हमें एग्ज़ाम भी देना है, तैयारी करनी है। क्योंकि जो इसकी प्रिपरेशन है, खास करके DSSB की, TGT और PGT की, ये काफ़ी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है। जिसमें जो है ना, अगर मैं बात करूं, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो TGT की भी हो, DSSB की, तब आप नेट का सिलेबस भी 60% कर लेते हो। वो करने के लिए टाइम काफ़ी चाहिए होता है। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से लगे हों, बहुत पहले से, और बाकी एग्जाम भी दे रहे हैं। बट तो कुछ ऐसे हैं जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी पूछ रहे हैं कि एग्जाम की डेट कब होगी। और यूट्यूब पूरा का पूरा भरा पड़ा है। आए दिन हर हफ्ते 2-3 वीडियो कोई ना कोई यूट्यूबर डाल देता है आकर के एग्जाम की डेट। हमें टाइम नहीं रहता इतना, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर काम करते हैं। पूरा प्रॉपर जो सिलेबस आया था, कुछ लोग तो इस लेवल पे भ्रमित करते हैं कि सिलेबस ही उनको बताते नहीं है स्टूडेंट्स को जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअल जो सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग हम सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाने में लगे हुए हैं। बाकी व्यूज के चक्कर में एग्जाम डेट आ गया, एग्जाम डेट, एग्जाम होगा तब होगा, अब होगा, कितने दिन बाकी, 30 दिन बाकी, 15 दिन बाकी, नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो एग्जाम बहुत पहले मैंने आपको बताया था नवंबर में हो सकता है, बट अभी कोई चांसेस नहीं है। अभी तो दिसंबर आ चुका है, आज 5 दिसंबर है। तो एग्जाम अब कब होगा एग्जैक्टली, एक बार पहले मैं एग्जाम डेट को ही आपको फिक्स कर देता हूं कि एग्जाम होगा कब। उसके बाद हम एक बार इसके सिलेबस पे भी बात करेंगे। क्या सिलेबस है, हमने कितना पढ़ लिया है, आपने कितना पढ़ना है, उन सब चीजों के बारे में भी पूरी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जो आपका एग्जाम है दिसंबर में अब होगा नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत ठंड भी है और उसमें हाफ बाजू की शर्ट वगैरह और वो सारी चीजें पहनाई जाती हैं, तो ठंड में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए किसी की स्वेटर या कोट आप नहीं उतरवा सकते, तो इस वजह से दिसंबर में एग्जाम होगा नहीं। जनवरी फरवरी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन है फरवरी के अंदर दिल्ली के अंदर, जनवरी में भी ठंड होती है। ठीक है। तो अब रह गया मार्च अप्रैल। मार्च में उनका अभी इलेक्शन का चल ही रहा होगा, तो मार्च एंड तक भी मुझे लगता नहीं कि एग्जाम होगा। तो आपका एग्जाम अब जाएगा अप्रैल में, अप्रैल या मई में। अच्छा, बीच में यह भी न्यूज देखने को मिली थी काफी सारी, जो है ना, काफी लोगों ने वीडियो बनाई कि 20,000 नई वैकेंसी आ रही हैं। तो उसका मैं आपको केस बता देता हूं। वो जो नई वैकेंसी आएंगी उसका एग्जाम आगे आपका अक्टूबर या नवंबर में होगा। इस भर्ती के बीच में मर्ज नहीं किया जाएगा। यह भर्ती अलग है, वो भर्ती अलग है जो नहीं आएगी। ठीक है। तो वो इलेक्शन की वजह से ही आ रही है। तो आपका ये वाला एग्जाम होगा, मुझे जहां तक लगता है, अप्रैल में। अभी आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 4 महीने ये हो गए पूरे के पूरे, और अप्रैल में पेपर होगा, तो 4-4.5 महीने आपके पास बाकी हैं अभी भी। ठीक है। तो अब यूपी का एग्जाम भी मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था। यूपी का एग्जाम भी होने वाला है, जो कि आपका होने वाला है 4-5 अप्रैल को और 11-12 अप्रैल को। TGT और PGT का अलग अलग डेट्स हैं उनके। ठीक है। अभी वो ऑफिशियल नहीं है, अभी वो टेंटेटिव डेट्स हैं जो कि उन्होंने दी है। तो अप्रैल में ही आपका जो एग्जाम होगा वो DSSB वालों का होगा। इनको वैसे बता देना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट्स को, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो, बट ये लोग बताते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम कब होगा एग्जैक्टली। ठीक है। अब हम बात करते हैं DSSB TGT का जो सिलेबस है वो आपने कितना किया है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप मिशन DSSB यूट्यूब चैनल, मिशन DSSB एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड की हुई है, तो उसके ऊपर TGT का जो सिलेबस हम कितना कर चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वो लोग भी देखेंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सिलेबस जो है ना उनका अब ये है कि आप इस भ्रम में मत रहना कि 9th 10th 11th 12th कर लेंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिलेबस प्रॉपर मेंशन किया है। अगर इस सिलेबस से नहीं आता है तो हम लोग जो है ना इस भर्ती के ऊपर केस करेंगे, आप सब लोग मिलकर। क्योंकि जो लोग ये वाली प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर ये सिलेबस नहीं आता तो उनका फायदा क्या हुआ? इस सिलेबस जो दिया हुआ उन्होंने उसके बेस पे तैयारी करने का क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, जिसमें बस थोड़ा सा ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके बेस पे थोड़ा सा एक बार नजर जो है ना आपको देने की जरूरत है, नजर मारने की। कैलकुलस, तो कैलकुलस आपकी काफी ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग लीनियर अलजेब्रा से किया था। ठीक है। तो यहां देखो लीनियर अलजेब्रा है और रिंग थ्योरी है।
रिंग थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लीनियर अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो चुका है, रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, मैंने अलग से फोल्डर बना दिया, मैट्रिक्स स्पेस पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे जो भी टॉपिक हो रहे हैं ना, उसके साथ साथ जो उसके बेस पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, इसमें भी अब देखने को लग रहा होगा आपको, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स, continuity and uniform continuity in matrix space और connectedness and completeness, ठीक है। ये एक्चुअल में 4 यूनिट बनते हैं, जब मैंने आपको करवाया, अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर, ठीक है, मैंने डिस्कशन भी किया था, इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए थे। तो जो भी छोटे छोटे इसमें सब टॉपिक बनते हैं, उसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आए हुए ना, सारे हमने लेक्चर बाय लेक्चर जो है ना उसके अंदर डाल दिए। अगर मैं एक झलक आपको दिखाऊं भी, ठीक है, तो मान लीजिए मैट्रिक्स स्पेस की हम देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन में जब आप विजिट करते हो, मिशन डीएसएसबी टीजीटी वाले में चले जाते हैं हम, ठीक है, तो कंटेंट में चले जाते हैं। तो जब भी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, डीएसएसबी का अलग से हमने फोल्डर बनाया हुआ, ये कंबाइन कोर्स है। अगर आप लेते हो तो इसमें चाहे वो यूपी का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, कोई भी हो, एचटेट का हो, अलग से हम फोल्डर बना देते हैं। देखो एचटेट की, देखो एचपीएससी का, ठीक है। तो डीएसएसबी का अलग से फोल्डर है, और इसके अंदर जाएंगे तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेक्चर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें देखो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी, इसमें सारा कंप्लीट है, रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। तो मैट्रिक्स स्पेस की जैसे मैं आपको बात कर रहा था, तो फर्स्ट एक बार लेक्चर जो मैंने आपको डिस्कस किया था वो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। तो इसके अंदर ये देखो आप मैट्रिक्स स्पेस का, तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, टोपोलॉजी, कॉन्टिन्यूटी, कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। तो इस ये 4 यूनिट बनते हैं, इसके अंदर भी क्लोज्ड बॉल, ओपन बॉल, ड्राइव्ड सेट, और ये एक एक चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी कई बार बोलते हैं कि आ जाते हैं अपना कोर्स सेल करने के लिए, बताने के लिए। देखो अगर हम नहीं बताएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा सही और गलत का। जो टीचर आपको बोल रहा है कि हमारा कोर्स ले लो, इतना सस्ता मिल रहा है, सब कुछ हो जाएगा, वो बताएं आकर के कि एक्चुअल हम वो चीज डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये देखो अब जो है ना हमारा यहां से ये देखो सारा स्टार्ट हो गया, एक एक चीज, ठीक है। तो इसके बेस पे जो भी हमारे, जैसे मान लो कोई भी आप लेक्चर ले लो, ठीक है, नीचे आप देखो कॉन्टिन्यूटी के भी आ गए, ठीक है, ये वाला कॉन्टिन्यूटी का भी आ गया। चलो मान लीजिए यही लेक्चर ले लिया कॉन्टिन्यूटी वाला, ठीक है, और इसके बेस पे सारा जब डिस्कशन किया, जब लास्ट में आप जाते हो ना, तो यहां पे आप देखोगे कॉन्टिन्यूटी के ऊपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो हर एक छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो जरूर हम डिस्कस करते हैं। ये देखो कितने सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। ये देखो 2 क्वेश्चन ये हो गए जो आपके डीएसएसबी के अंदर आए हुए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन ये हो गए 4, और ये हो गया 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो लगभग टॉपिक जो है ना, ये ग्रेजुएशन के टॉपिक है, ये सिमिलर है टीजीटी और पीएचडी दोनों में, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं पूरा डिस्कशन आपका करने वाला हूं। एक आपको ना एक माइंडसेट की भाई हमने अभी तक कर क्या लिया, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ उनको भी, और जो लेना चाहते हैं उनको भी, कि हम एक्चुअल में सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। रीमान इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, ऐसे ही यहां पे थोड़ा सा बैक जाएंगे हम, ठीक है। तो रीमान का अलग से आपको मिलेगा, उसमें भी पूरा जो है ना डिस्कशन करके भी क्या क्या चीजें, देखो यहां पे फर्स्ट अगर मैं लेक्चर रीमान का निकाल लूं तो इसके अंदर भी हमने पूरा डिस्कशन किया। एक मिनट, ओपन हो रहा है, ये देखो रीमान का, कि लिमिट ऑफ फंक्शन, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, सीरीज ऑफ फंक्शन, ये देखो डार्बॉक्स थ्योरम, ये सारी चीजें, मेजरेबल सेट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं रीमान के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रीमान इंटीग्रेशन, मेजर थ्योरी। तो अब देखो अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको लगेगा यार सिंपल एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, बस एक लाइन नहीं है, ये एक्चुअल में डीयू का सिलेबस उठाया हुआ है। तो डीयू का सिलेबस जब जाकर के हमने देखा तो एक एक लाइन के अंदर सब टॉपिक दिए हुए हैं, वो सारे ही हमने उसके अंदर कवर किए, चाहे वो रीमान का हो, अभी जो मैंने आपको दिखाया, उसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी हमने साथ साथ उसके अंदर डाले हैं, ठीक है। तो ये वाला सारा हमारा कंप्लीट है। मैं आपको वो बताता हूं एक बार जो कंप्लीट है, और जो रह गया वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत बार जो है ना जो कोर्स ले भी चुके हैं उनको भी कई बार समझ में नहीं आता कि हमारा कितना सिलेबस हो चुका है। ग्रुप थ्योरी पूरा कंप्लीट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट है, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, इधर वाला सारा का सारा हमारा कंप्लीट है, इधर वाला जितना भी मैंने आपको बताया। अब आगे जाएंगे, मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके भी बताया हुआ था। देखो कैलकुलस है,
जिसमें कि हम डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन करेंगे, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व करेंगे जो कि अभी हमारा चल रहा है, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस ये चल रहा है, अभी ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन करेंगे। तो ये कैलकुलस है जो कि हमारा स्टार्टिंग में ये कैलकुलस था। तो एक एक चीज का नीचे कंप्लीट एनालिसिस भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, इसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप मिशन डीएसएसबी के ऊपर पड़ा हुआ है। मिशन डीएसएसबी का जो टेलीग्राम ग्रुप है सब लोग ज्वाइन कर लेंगे टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए। इसमें जाकर के आप सर्च करेंगे ना, इसमें फाइल्स में जाकर के ये देखो सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, जाकर के चेक करेंगे तो आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों का मिल जाएगा। ठीक है, अगर बोलेंगे तो अभी मैं इसके अंदर डाल भी दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये सारा पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा बैक जाएंगे, ये देखो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी, रियल एनालिसिस पूरा कंप्लीट, लीनियर अलजेब्रा पूरा कंप्लीट, मैट्रिक्स स्पेस पूरा कंप्लीट, अलजेब्रा पूरा कंप्लीट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी ओडी पूरा कंप्लीट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा कंप्लीट, लाप्लास एंड फोरियर मैंने करवा दिया, रेमान करवा दिया। ठीक है, और अभी यहाँ पे सॉरी एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना भूल गया, कैलकुलस, सॉरी ऊपर नीचे होगा ये, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, नीचे आएगा, इसके रेमान के भी नीचे आएगा कैलकुलस। मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, कई बारी शो नहीं होता ना। अलजेब्रा हो गया, पीडी हो गया, ओडी हो गया, कॉम्प्लेक्स, लाप्लास, रेमान, ये आ गया कैलकुलस हमारा। कैलकुलस अभी हमारा चल रहा है। इसके अंदर भी मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए ना वो भी इसके अंदर डिस्कस किया। ठीक है, चाहे वो अब देखो कैलकुलस के अंदर भी टेंजेंट नॉर्मल जो कि 11th 12th लेवल का है, उसके बाद कनकेविटी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये देखो एक्सट्रीमा। ठीक है, और अशम्पटोट के ऊपर कैसे कर्व ट्रेस करती है, SOAPRS होता है ना आपका, सिमेट्री होनी चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, अशम्पटोट किस पे बनता है, और उसके बाद हमारा रीजन होता है फिर हमारा, और उसके बाद लास्ट में हमारा स्पेशल पॉइंट होता है। उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हमारा पूरा डिस्कशन जो है चला है। पैरामेट्रिक कर्व है, पोलर कर्व है, उसकी कार्टेशियन फॉर्म है कैसी है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन वाला चल रहा है अभी इसके अंदर और चीजें हम डाल रहे हैं। ठीक है, और तो अभी जो हमारा हो चुका है ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, अलजेब्रा हो चुका है जो कि अभी मैंने आपको बताया दिखाया, अभी रियल हो चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे ये अभी पेंडिंग है। ठीक है, और यहां पे थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन ये हमारा हो चुका है, और यहां पे हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अभी हमारा जो पेंडिंग है ये भी कैलकुलस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी दिनों के अंदर। उसके बाद हमारा बस रह जाएगा एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी के अंदर ही हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग भी आएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे आ जाते हैं इसके अंदर, और मैथमेटिक्स मॉडल्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमारा रह जाता है मल्टीवेरिएट। ठीक है, कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, और ये सारी चीजें ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह, ग्रीन्स और ये वाली सारी चीजें ये भी पेंडिंग है हमारा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पे इसको हटा देता हूं, मल्टीवेरिएट। तो 2 ही मेरे पेंडिंग है जो कि अभी हम कंप्लीट कर देंगे टीजीटी के अंदर। तो ये सारा सिलेबस अगर मैं देखूं ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री लेवल तक जाता है। और कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे होंगे तो उनके चक्कर में मत पड़ना, 11th 12th जरूर करना है, ऐसी बात नहीं है, बट ग्रेजुएशन का अगर आप नहीं करते तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात तो। और ऐसे ही साथ साथ में पीजीटी का भी आपको बताता हूं। पीजीटी का तो हमने अलग से मैंने आपको बताया था कि क्या क्या टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, ये सिलेबस हमारा पीजीटी का आया था डीएसएसबी का। ये देखो, सेट, रिलेशन, फंक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस, सीरीज, ये सारा। और इसके अंदर कुछ कुछ बहुत ही भयंकर चीजें जो डीयू के अंदर आती हैं, जो सिलेक्टिव होती हैं, जो मास्टर डिग्री करता है उनके लिए भी सिलेक्टिव होती है, इन्होंने सारा ही इकट्ठा करके डाल दिया। तो ये तो सारा मैंने करवा ही दिया है, सेट, रिलेशन, फंक्शन, मैथमेटिकल मॉडल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस, सीरीज, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, 3D, ये सारा अगर मैं आपको पीजीटी वाले कोर्स के अंदर लेकर के जाऊं। ठीक है, डीएसएसबी ये रहा पीजीटी वाला, टीजीटी प्लस पीजीटी वाला भी है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने अलग से जैसे फोल्डर बनाया हुआ डीएसएसबी पीजीटी वाला। ठीक है, तो यहां पे आप जाएंगे, ये देखो जो भी अभी मैंने आपको दिखाया, सेट, रिलेशन, फंक्शन हो गया, मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, क्वाड्रेटिक हो गया, एनालिटिक फंक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया। तो एक एक चीज मैंने वहां पे जो डिस्कस की थी वो सारी चीज हमने डाली हुई है। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक पेंडिंग है, सारे टॉपिक मैं नहीं करवाऊंगा। अब देखो ध्यान से एक बात सुनो, कुछ लोग ना वैलिडिटी बढ़वाने के चक्कर में ना फोन करते हैं हमें
कि ना सर हम कंप्लीट सिलेबस तो अभी तक आपने करवाया नहीं, हमारी वैलिडिटी 1 साल की और बढ़ा दो। देखो एप्लीकेशन के भी चार्जेस लगते हैं। पहली बात तो ये सोचो, कहीं भी आप रेंट पे रहते हो 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए ही रहते हो, नेक्स्ट मंथ का आपको पे करना पड़ता है। ऐसे ही 1 ईयर के लिए आप रहते हो हमारे पास, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे करना पड़ता है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, ठीक है। अच्छा, वो लोग बोलते हैं कि सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं बोलता हूं जितना अभी तक हो चुका है, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो, पीजीटी का भी आपका 70-80% कंप्लीट हो चुका है। 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 घंटे आपके पास होंगे, 1 घंटा तो आपका कॉमन में चला जाएगा, जो 300 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 100 क्वेश्चन आपके कॉमन के हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन बचेंगे 2 घंटे के लिए। आप 100 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाओ ना, बहुत बड़ी बात है। 100-125 क्वेश्चन तक, तो अगर आप 120 क्वेश्चन तक भी पहुंचते हो तो 80 क्वेश्चन फिर भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। समझ आ रही है? तो 60% तक आप पहुंच सकते हो, हम 80% तक कर चुके हैं। तो क्यों ना आप बार बार उसको रिपीटेशन पे लगाओ, क्यों ना बार बार उसको उसकी टेस्ट सीरीज लगाओ, जो कि हमने वीडियोस प्लस पीडीएफ फाइल प्लस टेस्ट सीरीज, शॉर्ट टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, और मॉक टेस्ट भी इसमें अब डाल दिए। अगर आपने देखे हो तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। और हमने एक और अपडेशन किया है जो टीजीटी वाले कोर्स के अंदर, तो हमने जो है ना इसमें ये वाले टेस्ट भी आपके डलवाने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। डीएसएसबी वाले के अंदर जाओगे ना, फोल्डर के अंदर थोड़ा सा नीचे, मॉक टेस्ट बोथ लैंग्वेज के पहले थे 35 टेस्ट हमने कर दिए, पहले 25 थे, ठीक है। टोटल बोथ लैंग्वेज कॉमन पार्ट के, पार्ट ए की, पार्ट बी के शॉर्ट टेस्ट भी है, फुल लेंथ भी है, इसके अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट 200 मार्क्स वाले भी 25 टेस्ट आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही पीजीटी में भी आ जाएंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है। और जो है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए, आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो आपको, मुझे जहां तक लगता है ना, 70-80% सिलेबस हो चुका है, ये इनफ है। चाहो तो आप नेक्स्ट सिलेबस जो मैं करवा रहा हूं, मेरा तो फर्ज है करवाने का, बट आप ये चीज देखो, 9th 10th भी इसमें इन्वॉल्व है, 11th 12th भी इन्वॉल्व है, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री भी इन्वॉल्व है, और प्लस में जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं डीयू के अंदर, वो भी इसके अंदर ही इन्वॉल्व है। 7 साल का तो ये सिलेबस हो गया, 1-2 साल का और एक्स्ट्रा लगा लो, 8-9 साल का सिलेबस कोई टीचर एकदम से इतनी जल्दी कैसे करवा सकता है, वो भी सिस्टमेटिक ढंग से, टॉपिक वाइज। ऐसे नहीं कि टॉपिक को एकदम जल्दी से करवा दिया और बात खत्म। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सब टॉपिक से हमने जो है ना साथ साथ लिए, तो इसीलिए टाइम लगता है। मैं पूरा करवाऊंगा बट टाइम लग जाएगा। अभी भी आपके पास काफी टाइम है, अप्रैल तक हम तो पूरा कंप्लीट करवा ही देंगे, बट आपको पढ़ना कितना है, 70-80%, इससे ज्यादा नहीं करना। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि ज्यादा होच पोच हो जाएगा। तो आपको वो टॉपिक, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप बार बार पूछते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे क्या है कि हर बार पैटर्न चेंज होके आ रहा है। तो आपको ये नहीं मैं बोल सकता कि इस बार लास्ट टाइम बाइनोमियल से 5 क्वेश्चन आए तो इस बार भी 5 आएंगे, लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन सैटरेशन फंक्शन से आए तो इस बार भी 10 आएंगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम 2 ही आए, किसी शिफ्ट में 4 आए थे, किसी में 10 आए, किसी में 20 भी आए हैं लास्ट टाइम अगर मैं देखूं तो। इसीलिए किसी में लीनियर अलजेब्रा कई बार 15 क्वेश्चन भी आए हैं, और कई बार लीनियर अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन भी आए हैं। तो कुछ भी मैं नहीं बोल सकता कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट वही है जो आपको अच्छे से आता है। टॉपिक नहीं आता एक बार छोड़ दो, जो आता है कम से कम उसको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस के लिए बुक्स कौन सी ली जाए, तो 11th 12th के लिए एसआर सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ठीक है, और एक यूथ कंपटीशन टाइम की आती है टीजीटी पीजीटी वाली, वो बुक ले लो, प्लस एक बंशीधर साहू वाली बुक मैंने काफी बार आपको दिखाई है ग्रेजुएशन के लिए, एमसीक्यूज के लिए, वो बुक आप ले सकते हो। ये इनफ है, ठीक है, ये इनफ है। इसी के अंदर से सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज भी लगाओ, प्रीवियस ईयर के हमने टेस्ट भी इसमें डाले हुए हैं। अगर आप देखेंगे ना, यहां पे आप जाएंगे, डीएसएसबी के पूरे कंप्लीट पेपर सोल्यूशन भी है, 21 का भी, 18 का भी और 14 का भी। उसके बाद टेस्ट जो है ना इसके अंदर अभी डाले नहीं है, टीजीटी वाले डालने हैं, ठीक है। तो वो भी मैं डलवा दूंगा जल्दी ही। तो जो डीएसएसबी के जो भी आज तक पेपर हुए थे, उनके भी टेस्ट आप लगा सकते हो उस फॉर्मेट के अंदर, वो भी रेडी हो रहे हैं, उनके भी पूरे कंप्लीट सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। और वैसे उसका वीडियो सोल्यूशन तो अवेलेबल है ही। तो ये सारी बात थी। और बार बार जो है ना क्या बोलते हैं उसे, जो वीडियो आ रही है ना एग्जाम डेट की, तो ज्यादा वीडियो देखनी छोड़ दो, उन पे टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे आए दिन वीडियो आ जाती है किसी ना किसी की, डीएसएसबी की एग्जाम डेट आ गई, डीएसएसबी की एग्जाम डेट आ गई, बट आप पढ़ने में ध्यान कम देते हो, वहां ज्यादा देते हो। अच्छा, एक और स्ट्रेटजी मैं बता दूं पढ़ने के लिए, बेस्ट स्ट्रेटजी जो मैं अपनाता हूं, और मैंने भी अपने एग्जाम क्लियर किए हैं तब भी मैंने अपनाई है, प्लस जो अभी रिसेंटली जॉब लगे हैं, चाहे वो डीएसएसबी के हों, 21 वाले हों, चाहे वो
HPSC वाले हो चाहे वो KVS NVS वाले, उनको भी मैंने बताई, उन्होंने अपनाई और वो क्वालिफाई हो गए। देखो फर्स्ट चैप्टर आप कर रहे हो, मान लीजिए सेटलाइजेशन फंक्शन, उसमें से आपके पास MCQ प्रैक्टिस के लिए 100 क्वेश्चन है, आपको 10 या 15 क्वेश्चन करने, 15 क्वेश्चन कर लिए, अगले चैप्टर पे मूव ऑन हो जाओ, अगले चैप्टर के 15 क्वेश्चन, पिछले चैप्टर के 5 क्वेश्चन। ऐसे ही जब आप 12 नंबर चैप्टर पे होंगे तो 15 क्वेश्चन 12 नंबर चैप्टर के, पिछले 11 चैप्टर्स के 2-2 क्वेश्चन डेली, तो आपको बर्डन भी नहीं आएगा, प्रैक्टिस भी अच्छे से होती रहेगी और पीछे वाला याद भी रहेगा। नहीं तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला आपका काम बहुत ज्यादा होता है और ये भी एक समस्या है, तो इसको अच्छे से ध्यान से लेना। एप्लीकेशन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मिशन DSSB, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे वो iOS हो, दोनों पे अवेलेबल है, लैपटॉप पे भी चल जाती है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे डायरेक्ट भी जाकर के आप बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए भी एक बार जाकर के देख सकते हो कि कोर्स के अंदर क्या क्या है। चाहे वो अभी यूपी का भी आ गया तो कंबाइन कोर्स भी आप ले सकते हो, जैसे यूपी का अभी एग्जाम अप्रैल में ही होगा, तो कंबाइन कोर्स TGT का हो, चाहे वो TGT प्लस PGT का, चाहे PGT का, तो इसी के अंदर ही हम यूपी के अलग से फोल्डर बना देंगे, तो अलग से कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, कंबाइन कोर्स के अंदर ही आपका काम सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। एग्जाम जो मैंने आपको बता दिया अप्रैल तक होगा, टाइम काफी है, 4 मंथ है, तो मैं हो सकता है ज्यादा यूट्यूब पे ना आ पाऊं, क्योंकि मेरा सारा फोकस रहता है कि जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग सारा आपको देना, पूरा कंप्लीट पैकेज देना, जिसमें वीडियो, PDF फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, पार्ट A के, पार्ट B के, सारे हर चीज करने में टाइम मेरा वहां पे सारा जाता है, तो इसलिए यूट्यूब पे मैं कम लाइव आ पाता हूं। तो इसीलिए अगर आपको देखना हो एप्लीकेशन डाउनलोड करके मिशन DSSB एक बार जरूर देख लेना अच्छे से, आपको पसंद आए तो ले भी सकते हो, डेमो भी काफी लेक्चर रखे हुए हैं, नहीं आए तो फिर कहीं और से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।